अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ। करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सख्त तरीन मैदान पर्थ ऑप्टो स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परेशान है। क्यूरेटर की शामत तो आई ही होगी कि ऐसी कैसी पिच बना दी है जो इंडिया के हक में हो गई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अबाउट द पिच, इट्स अबाउट द टैलेंट, इट्स अबाउट द बैकग्राउंड। जो आपकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड होती है वो बहुत मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया की भी है, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया को डाउन किया है बहुत ही शानदार अंदाज में किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के सोग मनाए जा रहे हैं। एक जिम्बाब्वे से हार का, दूसरा सोग जो है वो हमारा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी है, जिसमें इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया गया कि हम नहीं हैं। तो ये दो तरह की जो परेशानियां हैं ये अपनी जगह पर है, मगर इंडिया की जीत जो है वो अपनी जगह पर है। मगर इस वक्त मुझे लगता है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग खुश होंगे नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला चल रहा है। तो मेरे साथ इमरान सुहेल साहब मौजूद हैं, जिनको अक्सर आप लोग सुनते हैं, उनका ओपिनियन आपको पसंद भी आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से अपना मैच पहला हार गया। अगरचे बारिश हो गई तो मुझे लगा कि शायद डीएलएस मेथड के थ्रू शायद कोई ना कोई बेहतरी आ जाए, शायद मतलब कुदरत का निज़ाम काम आ जाए, लेकिन कुदरत का निज़ाम भी उनके हक में जाता है जो खुद मेहनत करते हैं। क्या ऐसा प्रॉब्लम ऐसी पेश आ गई कि हमने 200 रन पे रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हमने अपनी विकेट्स ऐसे गंवाई जैसे मतलब बस आ जाओ विकेट ले जाओ, फ्री में बिक रही है? पहले तो ये बताएं मुझे मुबारकबाद क्यों दी आपने? वैसे ही मैंने कहा जरा थोड़ा सा शुरू में खुश कर दूं, बाद में परेशान करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगेंस्ट बोलता हूं, और अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं एक्चुअली फैक्चुअल बात करता हूं जो फैक्ट्स हैं। और हम मुझे याद है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट की हुई बात फैक्चुअल है, अगेंस्ट नहीं, मतलब रियलिटी पे मुझे पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें क्या क्या खामी है। बिल्कुल। सबसे जो बड़ी बात है कि हम पहले कहते थे ना कि जब हम छोटी कंट्री से सीरीज जीतते थे और अपने मुल्क में जीते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने वनडे सीरीज जीती तो हमने कहा कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की थोड़ी सी प्रेडिक्शन की थी कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अंदर थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, उस तरह से हम आसानी से नहीं खेल सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पिचेस हैं वो बाउंसी हैं और सिमेंटेड मैं कहूँगा पिचेस हैं, लेकिन जिम्बाब्वे की पिचेस वेयर एंड टेयर है और आपको इतनी आसानी से कंडीशन में आप नहीं एडजस्ट हो सकते जिम्बाब्वे की और साउथ अफ्रीका की। मेरा ख्याल है कि मैं फिर से एक मरतबा फिर मजबूरन ये कहूँगा कि जब आप गंद के अंदर मैदानी मारेंगे ना तो कभी भी ऊपर मक्खन नहीं आएगा, ऊपर गंद और गंदी झागी आएगी। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर गंद खिलाएंगे, सिफारशी खिलाएंगे, तो अब आपने जो सिफारशी खिला के उनमें से अच्छे जो चेक किए हैं ना वो आपको नज़र आ गए डोमेस्टिक में आप क्या खिलाते थे और आपके पास क्या आया। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। और सीख किससे लेनी चाहिए? इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से, कि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खच्चे मार रहे हैं। तो खच्चों में और सेंचुरी में बहुत फर्क है। देखिए जायसवाल की आप इनिंग देख लें उठा के, कोई आपको ऐसा शॉट नहीं दिखाई देगा जो मास्टर क्लास शॉट नहीं होगा, और अगेंस्ट द टॉप बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ। फिर अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम को, दुनिया की वो टीम मेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही, जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, टॉप 10 में उनका शुमार नहीं होता है, वो आप उनसे मैच कैसे आ रहे हैं कि आपने पहले 127 पे उनके 27 आउट कर लिए जो स्कोर चल रहा था, उसके बाद आपने करवा लिया उनसे 207। अब 207 आपने 6 उनसे 5 कराया, 6 का टारगेट था। अब फिर आप किस तरह ख़ज़ा के पत्तों की तरह झड़ना शुरू हो गए। वाकई महसूस हुआ कि सर्दियाँ आ गई हैं। वो इस तरह कि आपने अक्सर देखा कि सर्दियों में पत्ते बहुत जल्दी झड़ते हैं, सुंगड़ रहे होंगे ना, हमारे प्लेयरों को भी ठंड बहुत लगती है, तो लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह से है जिस तरह से ख़ज़ा के पत्ते जो है वो झड़ रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ सोचना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने वालों को, डोमेस्टिक क्रिकेट देखने वालों को, कि अगर आपने पाकिस्तान की टीम को ऊपर लेकर आना है, आपको पैसा नहीं, आपको टैलेंट ऊपर लेकर आना। जितना मर्जी पैसा खर्चें, गली से आप जितने मर्जी प्लेयर उठा लें, जो प्लेयर डिजर्व नहीं करते उनके उठा के उनकी आप जितनी मर्जी डॉक्यूमेंट्रीज बना दें, छोटी छोटी वीडियोस बना के, रील्स बना के आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पीसीबी का पेज भरा हुआ है छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज से। क्या डॉक्यूमेंट्रीज से प्लेयर बनते हैं?
क्या इस तरह की मोटिवेशन से प्लेयर बनते हैं? मैं समझता हूँ प्लेयर बनते हैं आपको अपना सिस्टम अच्छा करके बनाना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करेंगे और आपके लोग आते जाएंगे, शक्लें दिखाते जाएंगे, नए आते जाएंगे, शक्लें दिखाते जाएंगे, लेकिन आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा। देखिए इमरान, हम लोग बात करते हैं तब्दीली की कि हमें अपनी टीम के अंदर चेंजिंग करनी है, हमें सर्जरी करनी है, हमें नए प्लेयर्स को शामिल करना है, हमें एक नया पूल तैयार करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान के मुतालिक मैंने पहले ही कहा कि हमारी टीम इस वक्त ऐसी है कि हम अनप्रडिक्टेबल हैं और हम लोग डेफिनेटली सामने वाली टीम के मुताबिक खेलते हैं। हम उससे कभी भी अपना हम मेयार ही खो देते हैं ना, बल्कि शायद उससे भी कम चले। उनके मुताबिक अगर हम खेले ना तो हम जीत जाएं। हम अपने ही मुताबिक खेल रहे होते हैं। हमें पता है कि हम क्या हैं, बस हमें इतना पता है। हमें ये नहीं पता कि किसके साथ खेलने जा रहे हैं, कहाँ खेलने जा रहे हैं और कैसे खेलने जा रहे हैं। बस आप इनकी आनियाँ जानिए देखें। ये एनसीए से निकलते हैं, वीडियो बन रही होती है। ये एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वीडियो बन रही होती है। ये एयरपोर्ट से उतरते हैं, वीडियो बन रही होती है। सो ये अपना प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। ये क्रिकेट को इंजॉय नहीं करते। मेरे जिस दिन इन्होंने क्रिकेट को इंजॉय करना शुरू कर दिया ना, तो पाकिस्तान की टीम वाकई हर किसी से जीतेगी। प्लेयर क्या करते हैं, अपने आप को एंजॉय नहीं करते। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर्स का मैच जीतने के बाद, सीरीज जीतने के बाद जो है वो खासी हमारी तारीफ हुई और बहुत लोगों ने कहा कि आपने बहुत बड़ा एक डेफिनेटली एक विन अपने नाम की है। देखिए टैग लग जाता है ना, ये तो कोई भी नहीं देखेगा कि उस वक्त टीम में कौन कौन था, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान विन कर गया। हमें तो टैग मिल गया उसका कि हमने ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सीरीज़ हराई है 50 ओवर्स की, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ें थी वो कोई भी नहीं देखेगा। तो हमारी आवाम इतनी मासूम है कि उनको खुश करने के लिए ये चीज़ इनफ थी। लेकिन ये कोई भी नहीं समझ रहा कि उस जीत की वजह से हम लोग T20 वाइट वॉश हुए। हम लोग अभी जिम्बाब्वे से हमने इतनी विकेट्स गवा दी कि DLS मेथड भी उनके हक में चला गया और स्कोर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं अगर था। आपका रन रेट अच्छा होता ना, अगर रन रेट अच्छा होता और आप आखिर में थोड़ा सा अच्छा खेलते, विकेट थ्रो नहीं करते, तो शायद DLS आपके हक में आ जाता। लेकिन आपने टेस्ट मैच से भी हल्की एवरेज से खेल रहे थे। मतलब आप अंदाजा लगाएं 2.86 की एवरेज से खेल रहे थे। आपका रिक्वायर्ड क्या थी? 4। आप 4 की एवरेज पे नहीं खेल रहे। तो जब आप फिर जब आपको DLS पे आना पड़ा तो आपको करंट रन रेट था 5.67 और आपका अपना रिक्वायर्ड रन रेट और आपका अपना 2.86 था। तो इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो वो पागल ही होगा जो DLS पे फिर वो वाली बात के कोई दुआएं शुआएं भी नहीं काम आने वाली थी, नहीं काम आती है। और ये मतलब बैटिंग क्यों नहीं हमारी टीम करती है पहले? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इतना एक टारगेट सेट कर पाएंगे कि बाद में हम विकेट्स निकाल लेंगे? किस चीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं है हमें? देखिए जो वो एडवांटेज उठाना चाहते थे, वो पिच के मॉइस्चर का एडवांटेज उठाना चाहते थे कि पिच का बिहेवियर देख लें, पिच कैसी है। लेकिन उस पिच का बिहेवियर देखने के चक्कर में, उसके मॉइस्चर के एडवांटेज के चक्कर में आप, मेरा ख्याल है, भूल गए कि आपने पिच ही नहीं रीड की। अब फिर वही वाली बात आ गई कि आपको समझ ही नहीं आई कि आप पिच किस तरह रीड करेंगे। आप अगर देखें अपने बैट्समैन को, सारे बैकफुट पर खेल रहे हैं, बैकफुट पर सारे आउट हुए हैं। रजा ने जो आउट किए हैं, आप यकीन करें, विलियमसन ने एक आउट किया बैकफुट पर, हमारा एक प्लेयर आउट हुआ। यकीन करें कोई बच्चा भी खेल रहा हो तो फ्रंट फुट पर डिफेंसिव खेले पहले उसको आकर। आपको पता है आपकी 6 आउट हुए हैं, 5 आउट हुए हैं, तो आप फिर बैकफुट पर जाके बोल्ड हो रहे हैं। तो समझ में नहीं आता। आप, मेरा ख्याल है जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके दिमाग में एक ही चीज डाली हुई है कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जो कि वनडे के अंदर आपको इनिंग डेवलप करनी पड़ती है। आपको 2, 4, 5 ओवर खेल के फिर आप, इस तरह नहीं है कि रिजवान साहब ने 20 ओवर खेल दिए और टीम नीचे लगवा के चले गए और नॉट आउट चले गए। उस नॉट आउट का क्या फायदा कि अगर आप सामने वाले को ये नहीं समझा। विराट कोहली ने सेंचुरी की हुई थी ना, तो वो उसका मुकाबला भी तो करना था। उधर जयसवाल ने सेंचुरी कर दी तो मुकाबला भी तो करना था किसी ना। का अटैकिंग खेलकर हमें रन्स बनाने थे ज्यादा। पंजाबी की मिसाल है कि किसी का मुंह लाल है ना, अपना थप्पड़ मार के नहीं कर लेता। आप वो छोड़ दें। आप इंडिया की कहाँ पीछे, वो कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हाँ। आप किन की चालों के पीछे लगे हुए? पहले खुद तो चलना सीख लें भाई। विराट कोहली के बारे में अभी मेंशन हुआ कि उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन का रैकेट भी तोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर का रैकेट उन्होंने पहले ही तोड़ दिया हुआ था। देखिए ये जो रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात है ना, विराट कोहली अगर किसी का रिकॉर्ड तोड़ता है और रिकॉर्ड बनाता है ना, रिकॉर्ड ब्रेक करता है, तो वो सुन के अच्छा लगता है। बिकॉज उसके पीछे एक पूरी क्रिकेट है, एक पूरी बैकग्राउंड है, इतने साल का एक प्रोसेस है। वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से सचिन तेंदुलकर बने, जिस प्रोसेस से कोई भी प्लेयर जो है वो बनता है, वही प्रोसेस फॉलो किया विराट कोहली ने।
तो जब वो कोई रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं ना तो वो समझ आता है कि यस यार ही डिजर्व टू ब्रेक एनी रिकॉर्ड एंड ही डिजर्व्स टू मेक एनी रिकॉर्ड फॉर एनीबडी एल्स। लेकिन पाकिस्तान में क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पर आप एक शॉट मारते हैं, ये तो एबी डिविलियर्स वाली शॉट है, आप एक दूसरी शॉट मारेंगे, ये तो सर डॉन ब्रैडमैन वाली शॉट है, नो लुक शॉट। अभी ये हाँ मतलब आप देखें ना, अब ये रिजवान का कंपैरिजन किया जाता है सर डॉन ब्रैडमैन के साथ, ठीक है कि करते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि ये उसका अंदाज वो वाला है। या तो वो ब्लाइंड क्रिकेट का कोच है या ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वो एक्सपर्ट है जो रिजवान को कहता है कि वो डॉन ब्रैडमैन के नहीं, मैंने तो खैर सुना है, मैंने आंखें चेक करवाई, उनका दिमाग चेक करवाया, मैंने तो सुना है। और ये वही लोग हैं जो विराट को बाबर के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर उनका भी दिमाग ठीक होने वाला है, उनकी भी आंखें ठीक होने वाली। तो वो बात ये है कि ये चीजें जो है ना, इनका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अगरचे रिजवान हमारा सीनियर प्लेयर है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ही आया है, बाबर आजम आया है, लेकिन देखिए क्रिकेट बैकग्राउंड में कितनी है। फिर फैंस कहते हैं कि आप कैसी बातें करते हैं, आप बहुत सतही गुफ्तगू करते हैं कि आप उसके रन्स देखें कि उसने कितने बना लिए हैं। अब तो कुछ नहीं हो रहा ना, अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मुझे बात पता है कि विराट कोहली ने जो अभी सेंचुरी की है 16 महीनों के बाद सेंचुरी की है, 16 मंथ के बाद। अब मुझे पता है जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही थी, जब आपको कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, हम हमेशा उस पर तनकीद करते हैं कि उसको ना खिलाओ, उसको बाहर बैठाओ। अगर आपने उसको इस सीरीज के बाद भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाना है ना, तो फिर आपका काम बनता था कि हल्की टीम के अगेंस्ट उसको खिलाते, सॉरी उसको फॉर्म में लेके आते, उसका बल्ले के ऊपर गेंद लगते, उसका कॉन्फिडेंस बहाल करते। आप क्या करने चले गए, आपने कहा यंगस्टर्स को, अच्छा यंगस्टर्स नो इमरान, आई टोटली डिसएग्री विद यू, इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम का यहाँ पर खेलना। इसका मतलब आप उसको डायरेक्ट फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी खिलाएंगे। आपने विराट कोहली को सारी जिंदगी बाहर नहीं निकाला ना, उन्होंने अभी तक खेल रहा है। नहीं, विराट कोहली कहाँ, विराट कोहली कंटिन्यू खेल रहा है ना। मैं एक फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बाबर को ना साउथ अफ्रीका या बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खिलाना चाहिए, उससे पहले खिलाना चाहिए यूएई के खिलाफ, उसे खिलाए जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसे पता चले कि भाईजान वापस कैसे आना, याददाश्त वापस लाए ना। डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक नहीं ना खेलते, यही तो प्रॉब्लम आपके अपने कंट्री में है, आप वापस जाए खेलें। अभी रिसेंटली क्या जोफ्रा आर्चर को उन्होंने यूएई या नेपाल के खिलाफ खिलाया? तो वो अब नहीं खेलते, प्रोसेस के थ्रू आया। क्या जसप्रीत बुमराह को वो ये प्रेफर करेंगे कि वो बांग्लादेश या किसी ऐसी टीम के खिलाफ वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? बाबर साहब क्यों नहीं? अब मुझे बताएं, इमामुल हक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना, मुसलसल खेल रहा है, ठीक है, सब लोग खेल रहे हैं, बाबर को क्या प्रॉब्लम है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में? मतलब कि अगर आप किसी मीडियोकर बॉलर से आउट हो जाएंगे और फिर पहले से आप प्रेशर में आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी हल्के बॉलर से आउट हो गया, किसी लोकल बॉलर से आउट हो गया, तो मेरी तो क्लास लग जाएगी। तो ट्रेनिंग सेशन के दौरान ये बांग्लादेश सीरीज से पहले बाबर आजम को प्रॉब्लम आ रही थी सलमान अली आगा को फेस करने में? यस, तो प्रैक्टिस कहाँ होगी? क्या आपको लगता है कि आप उनसे चैंपियन ट्रॉफी में प्रैक्टिस करवाएंगे? आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे? देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप एक्सपोज ही करवाएंगे, नहीं प्रैक्टिस नहीं होगी, एक्सपोज नहीं करवाएंगे। अगर आप वहां पे तो हर प्लेयर जो है वो फिर एक्सपोज ही होगा, क्योंकि 20 ओवर्स का टूर्नामेंट भी हम हार कर सुपर 8 तक ही क्वालिफाई नहीं किया हमने। 2023 में 50 ओवर्स का मैच हम लोग बदतरीन। अभी एक्सपोज होना बाकी है बाबर का। नहीं चले, बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं ना कि नहीं। प्रॉब्लम ये है ना, फिर आप, मैं कुछ पॉलिटिकल लिंक दूंगा कि फिर आप कहते हैं कि जी फलां बंदा फलां बंदे के पीछे लगा हुआ, उसकी सुई अड़ी हुई है। मतलब फिर उन सब लोगों की सुई अड़ी हुई है जो बाबर पे अभी भी टिके हुए। जी बाबर इज द किंग। भाई किंग को कहना आगे कुछ करे भी तो सही। अब आपने पिछले कितने मैचेस में उसे खिलाया? कोई मुझे बता दे 50-100 आपको नजर आया उसका? कोई 50-100 मुझे तो नहीं नजर आया। कोई ऐसी बात 50-100 की नहीं है इमरान। अगर आपके 30 रन्स भी आपको मैच विनिंग बना देते हैं ना, अगर आपकी जहां पर रन्स की जरूरत थी आपने वहां पर कर दिए हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि वो 30 रन्स भी आपके हमारे लिए गोल्ड। आपको लगता है 10 बॉलों पर 30 चाहिए और बाबर कर लेगा, बाबर मैच जितवा देगा इस सिचुएशन? ये 10 बॉलों पे 30 तो वही मैच विनिंग होगा ना, हम उसी को मैच विनिंग कहेंगे। अगर वो 30 रन्स 30 बॉलों पे करके जाता है, 25 बॉलों पे करके जाता है, मैं तो उसको मैच विनिंग नहीं कहूंगा। मैं तो उसके अगेंस्ट सामने जो खड़ा हुआ बैट्समैन होगा वही हिटिंग कर रहा होगा ना। मैच विनिंग इनिंग वही होती है। कहाँ 10 बॉलों पर 30 का स्कोर, वो तो समझ लें आपके। अभी मैंने देखा कि शायद आफरीदी साहब के भतीजे हैं समी आफरीदी, उनको मैंने देखा है, उनको आपने भी देखा होगा शायद उनको खेलते हुए। उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, वो बहुत एक छक्के चौके लगाते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, तो उनको देखकर पता चलता है
कि हाँ ये एक अपकमिंग स्टार हमारा बन सकता है, उसमें जुर्रत है खेलने की ना, खेलने के लिए आपको एक जुर्रत चाहिए होती है। मैंने आई विल अगेन से दैट कि जहाँ पर एक कराची में मैंने देखा कि वहाँ पर इतने प्लेयर्स हैं जिनकी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ वो खेलते हुए नजर आते हैं हमें। हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ जो प्लेयर हमें सामने नजर आ रहे हैं फ्रंट पर, हमने उन्हीं को सिर्फ आगे लेकर जाना है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, आप देखें तो सही जाकर कि कौन सा प्लेयर कितने कैलिबर का है, कितने कितने रन्स बनाए यहाँ पर लोगों ने। देखिए प्रॉब्लम, अच्छा इस बात से मुझे एक टेक्निकल चीज़ सामने आई, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक अलमिया ये है कि जितने भी हम सिलेक्टर्स बनाते हैं, जितने भी सिलेक्टर्स बनाते हैं वो ग्राउंड में नहीं जाते। वो ग्राउंड में जाके प्लेयर को फिजिकली नहीं जज करते। वो क्या करते हैं कि उनके स्टैट्स उनके पास आ जाते हैं, लैपटॉप पे उनके स्कोर आ जाता है, जी अच्छा फलां बंदे ने इतनी इनिंग्स में इतने रन बनाए और ये स्ट्राइक रेट था। ये नहीं देखेंगे कि ऑन ग्राउंड वो किस बॉलर के अगेंस्ट स्कोर कर रहा है, किस पोजीशन पे स्कोर कर रहा है और किस तरह की टीमों के खिलाफ स्कोर कर रहा है। ये बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है, जबकि दुनिया भर में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि अच्छा आज अगर मिसाल देता हूँ कि बाबर ने स्कोर किया है तो किस टीम के अगेंस्ट किया है। क्या बाबर ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी की है, क्या बाबर ने यूएई के अगेंस्ट सेंचुरी की है। माजी में ऐसा ही होता रहा, जिसकी फॉर्म आउट होती थी हम उसको ज़रूर खिलाते थे जिम्बाब्वे यूएई के खिलाफ, ताकि इनकी फॉर्म वापस आ जाए और 2-4 साल वो क्रिकेट खेल रहे। अब्दुल्ला शफीक ने सॉरी पिछली जो इनिंग्स खेली थी, बताएं मुझे ज़रा, कब का 100 किया हुआ है, कब का 50 किया हुआ है। तो ये जैक लग गया ना वहाँ पर। ये जो अभी हमारी इंग्लैंड सीरीज हुई है तो वो तो हमारी फ्लैट पिचेस थी ना, हाईवे पिच थी, वहाँ पर कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या हम पता क्या सोचते हैं, हमारी क्रिकेट का जो क्राइटेरिया क्या है कि आज साइम अयूब ने 10 मैचों के बाद 50 कर दिया, अगले 10 मैच पक्के। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आज कादिर ख्वाजा हमारे साथ बैठे नहीं है, आई विश के वो यहाँ पर होते, अगर आई विश के वो कॉल पर आ सकें अगर वो मसरूफ नहीं है तो। लेकिन ये है कि ना कादिर अभी बैठे होते तो मैं उनको पूछती कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं आपके प्लेयर्स जो हैं, मुझे क्या इशू है, आई एम अ पाकिस्तानी, आई सपोर्ट पाकिस्तान, आई सपोर्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन वो लोग जो डिजर्व करते हैं सपोर्ट, मैंने बहुत सपोर्ट की है उन तमाम प्लेयर्स को जिनको आज तक मौका नहीं मिला सामने आने का, अपना टैलेंट दिखाने का। वो ये कहते, वो यहाँ बैठे होते हैं ना तो ये कहते कि देखे जी नए प्लेयर खिलाए नहीं है। अच्छा एक और चीज, नए प्लेयर खिलाए ना, मेरा ख्याल है नए नहीं है, नए नहीं है, डोमेस्टिक से निकाले। बहुत बार मैं भी नए 3 लोगों ने डेब्यू किया ना आपके वनडे में, तो नए खिला दिए ना आपने, लेकिन क्या आपने असल डोमेस्टिक का टैलेंट खिलाया? नहीं खिलाया आप। अभी लास्ट टाइम कादिर साहब का कहना था कि क्या ये अपनी लीग आईपीएल कौन देखता है, रणजी ट्रॉफी कौन देखता है, इंडियन प्लेयर्स को कौन देखता है। तो अभी कादिर बैठे होते ना तो मैं उन्हें बताती, बल्कि ये इसके बाद शायद सुन ही रहे होंगे कि 27 करोड़ ऋषभ पंत वॉज एक्सपेंसिव प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कितना बनता है मेरे ख्याल से 88 करोड़ समथिंग, आगे 888 की फिगर बनती है, ठीक है, ये बनता है। और आप बताएं पीएसएल की पूरी टीम आ सकती है 88 करोड़ में? 88 करोड़ में एग्जैक्टली 2 टीम में, ठीक है, 2 टीम में बन सकती है, 2 टीम में बन सकती है ना। तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? पहली पीएसएल जब हुई थी ना, मैं आपको बताता हूँ, पहली पीएसएल हुई थी तो सबसे जो सस्ती टीम हमारी थी ना, सबसे सस्ती थी वो 9 करोड़ की थी, और सबसे महंगी टीम थी वो 34 करोड़ की थी पूरी टीम की। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ। हमारा जो लॉजिस्टिक खर्चा आया था ना पहले जो पीएसएल थी, 34 करोड़ पे आप लॉजिस्टिक खर्चा था पूरी टीमों को दुबई ले जाने का, दुबई से लाने का। तो यहाँ तो एक प्लेयर की आप 80 करोड़ बता रही हैं, 88 करोड़ में बता रही हैं, तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि, लेकिन अगर हम राइट और लेफ्ट के इंडियन प्लेयर्स was the you know expensive, उनकी एक जो है ना फिगर मुझे याद है कि एक तो ऋषभ पंत, उसके बाद अगर आप चाहल की बात करें, इसी के साथ आई गेस के अर्शदीप सिंह, दोनों 18-18 करोड़ उनका हुआ। फिर इसी के साथ साथ एक और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तकरीबन उनकी भी 26 करोड़ तक वो भी हुए। तो आप देखेंगे ये जो एक लेगेसी है, श्रेयस आयर, श्रेयस भी 26 करोड़ समथिंग जो है वो 26 करोड़ .27। आप देखें कि ये जिस तरह से फिगर्स में इंडियन प्लेयर जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं देखा डेविड वार्नर को। अभी डेविड वार्नर जो है उन्हें किसी ने भी नहीं लिया, प्रोबेबली पीएसएल में आ जाएंगे। आपने जितने करोड़ सुनाए हैं ना, ये करोड़ आप पाकिस्तान प्लेयर भी सुन रहे होंगे, उनके बेचारों के दिमाग खराब हो जाएंगे, पहले ही नहीं परफॉर्म कर रहे, आप करोड़ सुनाई जा रही हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान में पता आपको पीएसएल में सबसे महंगा प्लेयर कितने का बिकता है? 4 करोड़ रुपए का। 4 करोड़? 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का महंगा तरीन प्लेयर बिकता है। इससे ज्यादा ऑक्शन की तरफ नहीं आते हैं। ऑक्शन को सबसे पहली प्रॉब्लम ये, मैं आज आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताने लगा हूँ, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। देखिए पाकिस्तान को कुछ लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ लोगों ने जकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो उसने जानबूझकर
अपने क्रिकेट बोर्ड को बाहर के लोगों के हाथ में दिया हुआ है। आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अपना क्लाइंट है, अपना मार्केटिंग का क्लाइंट है, वो कौन है? कौन है? पर्सनली एक ही क्लाइंट है, वो है HBL। अच्छा, PSL के नाम से जो टूर्नामेंट होता है। हाँ। उसके अलावा कोई कंपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने पर्सनल क्लाइंट है? नो, नेवर। जितने भी क्लाइंट हैं वो आपकी थर्ड सेकंड पार्टी, आपके वेंडर के क्लाइंट हैं। आपका वेंडर उनसे पैसे पकड़ता है, मैं कंपनी का नाम अक्सर ले चुका हूं, लोग समझ गए होंगे, वो लाके आपको कहता है ले जी ये मुझे बाहर से स्पॉन्सर मिला है और ये मैं आपको दे रहा हूं, इसमें से मेरा हिस्सा भी है और इसमें से जो मैं जिस कंपनी के थ्रू लेके आया हूं, जिस एजेंसी के थ्रू लेके आया हूं, उसका भी हिस्सा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से क्या आता है? टैक्सेस काट के, कमीशनें काट के 40% या 50%। अब मिसाल है, अगर आप 10 करोड़ का बाहर से रेवेन्यू लेके आते हैं तो 5 करोड़ पाकिस्तान को पहुंचता है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग टीम खुद क्यों नहीं बंदे इकट्ठे करती, क्यों नहीं कंपनीज के पास जाती, क्यों नहीं स्पॉन्सर लेके आती? आपका जो चैंपियंस वनडे कप हुआ था फैसलाबाद के अंदर, अगर मोहसिन नकवी साहब खुद एफर्ट नहीं करते, 5-6 स्पॉन्सर खुद नहीं लेके आते ना, तो पता नहीं आपको बोर्ड पे कुछ स्पॉन्सर भी दिखाई नहीं दे रहे होते, आपके पास पैसे नहीं आना था और नुकसान हो जाना था। ये तो उनकी पर्सनल एफर्ट थी, लोगों को यार ताड़ी मेहरबानी है, जरा ये जो आप मुझे गुर्बत का हाल सुना रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना हमारी, ये जो हमारी PSL है, ये फ्रेंचाइजेस की हिम्मत है कि उन्होंने मेहनत करके इतना, एक तो रिवॉर्ड भी दिया, जितना भी उन्होंने उनसे लिया था उससे डबल आज तक वो देते आ रहे हैं, एक लेगेसी को कायम कर रखा है। हमारी PSL चल रही है, ये उनकी मरहूने मिन्नत है, बस उन्हीं की मरहूने मिन्नत है कि वो चल रही हैं और वो अपनी मर्जी से प्लेयर खिलवा रही हैं और कहीं ना कहीं आप ब्लैकमेल हो रहे हैं ना उनसे। आप अगर उनकी, वो आपको पैसे देते हैं और आप उनकी मर्जी के प्लेयर खिलाते हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि आपकी क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं, कैसे ठीक हो जब आपका चक्कर ही पैसों का है। एक और बात की तरफ आ जाए, कादिर का वैसे होना बड़ा जरूरी था आज। बहरहाल अगर हम बात करें IPL की, IPL के अंदर अभी कितने टॉप क्रिकेटर्स शामिल हुए हैं, ठीक है, जो 10 करोड़ 12 करोड़ इतनी उनकी ऑक्शन हुई है, 13 करोड़ 11 करोड़, ठीक है, ये एक उनकी फिगर है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के टॉप क्रिकेटर्स शामिल। जोफ्रा आर्चर इनफैक्ट ही वाज टेकन। अब आप देखें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो IPL में चले गए। इनका बोर्ड कभी भी, डू यू थिंक कि BCCI के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर डिसीजन देगा? क्यों? ड्यूरिंग IPL इनफैक्ट कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको IPL खिलाना है भाई, उनको फायदा दे रही है IPL। उसके बाद जो लोग ये बात करते हैं कि नहीं, इंडिया अगर ये कह रहा है कि नहीं हमारी किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन के बगैर क्रिकेट जो है वो चल रही है, ये बात तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन किस बात की कंट्रीब्यूशन है? उनको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दिस इज द सैड, अनदर सैड रियलिटी, कि कोई भी बोर्ड जो IPL खेलता है वो कभी भी BCCI के अगेंस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज दे नो कि अगर वो उसके अगेंस्ट जाते भी हैं तो भाई IPL गवा देंगे अपने हाथ से वो। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, और अपना नुकसान ही करेंगे। आप ये बात कर रही है ना कि इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर उनकी IPL में खेलेंगे और फिर वो कैसे आपके आके बोर्ड को जो है वोट देंगे। मुझे छोटी सी बात पता, आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक वन मैन शो करें जो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड के साथ जाकर उनसे बात कर सकता है, उनको समझा सकता है कि यार हमारे प्रॉब्लम ये है। चलें जी, मोहसिन नकवी साहब तो मुल्की हालात की वजह से बिजी हैं, तो आपका कौन सा ऐसा मेरा ऑफिसर है जो जाए और इंटरनेशनल बोर्ड से बात करे? पर्सनली मैं होता ना अगर चेयरमैन, तो मैं अभी कहता CEO को या डायरेक्टर इंटरनेशनल को, जनाब फ्लाइट लें और आप इंग्लैंड जाएं, वहां से फ्लाइट लें साउथ अफ्रीका जाएं, वहां से फ्लाइट लें ऑस्ट्रेलिया जाएं और उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से जाके बात करें कि हमारा ये प्रॉब्लम है। अगर ICC के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि वोटिंग का मसला है, तो जनाब आप वोट तो पक्के कर लो जाके। क्या आप यहाँ से फोन पे बैठ के वोट पक्के करेंगे? पता है ना, क्या होने ही नहीं है। मेरा देखें, ये सीरियस ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हमें दुख होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से सरकती जा रही है, वो एक हाथ में हमने रेत पकड़ी भी, वो आहिस्ता 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 गिरती जा रही है, एक दिन मुट्ठी खाली हो जाएगी। हम खाली मुट्ठी के साथ बैठेंगे ना, कि कुछ भी नहीं रहा हाथ में ना, हमने 14 अरब रुपया भी जाया कर दिया, ग्राउंड बन गए, किसके लिए बनाए? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती तो आप सोचें कि जो मीम्स बन रही हैं ना, ऑलरेडी मैंने देखी हैं, वो आप भी देख के हंस रही होंगी कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब आपने अपना CEO चेंज कर दिया ऑन स्पॉट चैंपियंस ट्रॉफी। अगर सलमान नसीर साहब को थोड़ी सी समझ आई थी 2 सालों में कि यार हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कैसे डील करना है और हमने अपनी क्रिकेट को कैसे चलाना है, इंतजामात को कैसे चलाना है, आपने
सुमेर साहब को ले आए। चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर आप बना रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप सारी खबरें दे रहे हैं। अच्छा, आईसीसी भी विजिट कर रहा है। देखिए यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब गलत कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर किसको बना रहे हैं? जो करंट सीईओ है, जिसको क्रिकेट का कख नहीं पता। उसको, मुझे नहीं लगता कि उनको क्रिकेट की अलीबे भी पता होगी। अगर पता भी होगी तो क्या उन्हें पता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन तमाम लोगों के बोर्ड से कैसे बात करनी है? सलमान नसीर साहब को थोड़ा सा समझ आई थी, छुट्टी करवा दी, और जो आपके वाला साहब हैं उनके साथ आपकी बन रही नहीं, उनके आप वैसे अगेंस्ट हैं। तो आपकी क्रिकेट स्टैंड करती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर। पैसा आपके पास नहीं है, इंडिया के पास पैसा है, वो पैसे के बलबूते पर हर बंदा खरीद लेता है, हर प्लेयर को, हर क्रिकेट बोर्ड को अपने पीछे लगा। फिर इसका मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ठीक कहता है। अभी आईपीएल, अगर आईपीएल में पाकिस्तान इन्वॉल्व होता ना, तो हमारे अपने क्रिकेटर्स इस बात पर खामोश होते कि इंडिया नहीं आता तो ना आए। अगर आईपीएल में इजाजत हो जाए ना, मैं आज आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकते हैं, तो मेरा आप यकीन करें पाकिस्तान के प्लेयर्स नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले लेंगे। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मैं बात सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन पैसे की इतनी लालच है कि आज सारे के सारे जो लोग ये कहते हैं कि भाईजान मैंने तो T20 लीग्स खेलनी है, मैं पाकिस्तान टीम से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, मेरे फिटनेस का मसला है, मुझे तो 4 लीग खेलनी है हर हाल में। जो आज लाडले क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठा रहे हैं ना लाके, वो माजी में ये कहा करते थे कि मुझे लीग्स खेलनी है, मुझे पाकिस्तान टीम की प्रायोरिटी नहीं है। आपने याद है ना, आपने हारिस को सजा के तौर पर बैन भी किया था कि तुम क्यों नहीं खेलोगे पाकिस्तान की टेस्ट टीम में से। मैंने नहीं किया था, बोर्ड ने किया था। मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आप क्रिकेट बोर्ड से कम है क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर और क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक यकजहती होनी चाहिए। सिर्फ ओहदों की लालच में और पैसे की लालच में और टीम में खेलने की लालच में, कप्तान बनने की लालच में एक अपना जो स्टेक है वो दाव पर मत लगाएं। You have already lost फखर जमान, you have already lost उस्मान कादिर। I would honestly say कि आपने फखर जमान को मतलब बस छोड़ दिया। आप फखर जमान को साइडलाइन कर दिया ना, कितने प्लेयर आपने खुडे लाइन लगाए, ये मैं आपको बताने लगा, गिनते जाइएगा। वकार यूनिस बिगेस्ट टैलेंट, आप उससे क्या अचीव नहीं कर सकते पाकिस्तान में? फास्ट बॉलर्स निकलवा सकते हैं। हाँ। डोमेस्टिक में आपने उनको कहा कि आप मेंटोर बन जाएं, साइड पे हो जाएं। कोई भी टेक्निकल बंदा अगर टीवी देख रहा है, अगर समझ रहा है और समझता भी होगा और देखते भी हैं समा को, बताएं वकार यूनिस साहब क्या गेन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? सकलैन मुश्ताक साहब को स्पिनर्स बनाने चाहिए, क्या गेन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? नथिंग। आपने मिसबा क्या गेन कर रहे हैं? लेजेंड्स को आपने एक नुकरे लगा दिया 50-50 रुपया, 50-50 लाख रुपए सैलरी के ऊपर। सरफराज अहमद जैसे माइंड को उन लोगों का आपने साइड पे कहा ऐप पैसे चाहिए देना, और उनके भी मैं सदके और वारी जाऊं। उन्होंने कहा 50 लाख हारा है, लाओ दो, मुंह बंद, चुप करके साइड पे बैठो। भाई कोई डिग्निटी होती है, कोई इज्जत होती है। होगी जब जिसके लिए आपको डिग्निटी करनी है, जब वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो किस बात की डिग्निटी होगी? अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर हम बात करते हैं, शुएब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जवाब दिया था बड़ा करारा सा, जो बड़ा बुरा भी लगा था लोगों को। बात तो उनकी ठीक है कि भाई आप अपने क्रिकेटर्स को जब तक ओन ही नहीं कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में ये भी खबर आई है कि वसीम अकरम साहब के साथ भी फैन ने बदतमीजी की है, इससे पहले बाबर आजम के साथ की है। आप लोग अपने लेजेंड्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं? आप करें कोई बात इंडिया के किसी भी बड़े क्रिकेटर के खिलाफ, आप सचिन तेंदुलकर के खिलाफ बात करें, आप उनको मजाक उड़ाएं, आप उनका या धोनी का उड़ाएं। मैं देखती हूँ एक भी इंडियन खड़ा होता है या नहीं होता उनके लिए, एक भी इंडियन उनके खिलाफ जो है वो बात नहीं सुनेगा। देखिए आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इंडिया में अपने जो उनके लेजेंड्स हैं उनकी इज्जत क्यों है? उनकी इज्जत इसलिए कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। वो आते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की जूनियर टीम के लिए। अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो उसने क्या रिटायरमेंट के बाद अपने मुल्क के लिए सर्व नहीं किया? उसने जूनियर लेवल पर क्रिकेटर नहीं निकाल के दी जो आप आज जायसवाल देख रहे हैं, या अभी पंत की बात करें, कहाँ से हैं ये जूनियर क्रिकेटर से हैं, और कौन निकाल के लाया इसको? राहुल द्रविड़ निकाल के लाया। ठीक है, लेकिन यही बात है ना, आप क्या करते हैं, मेरी थोड़ी सी बात बोलिए। आप क्या करते हैं कि आप लोग रिटायर होते हैं, आप कोई चला जाता है ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, कोई साउथ अफ्रीका जाके बैठ जाता है, और वहां पर सिर्फ उनकी प्रायोरिटी होती है कि यार हमें बड़ी पोस्ट के लिए अगर बुलाया जाएगा, हमें हमारी मर्जी के पैसे दिए जाएंगे, देन हम पाकिस्तान आएंगे। हमने क्यों आना यार? आपको पाकिस्तान ने नाम नहीं दिया, आपने अगर पाकिस्तान को सर्व किया है तो मुफ्त में किया है, पाकिस्तान की वजह से आपका नाम बना था। आए ना वापस रिटायरमेंट से। क्या पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान को बैट्समैन नहीं चाहिए? क्यों नहीं सर्व करते आप? सबसे पहला लफ्ज देखिए, पैसा जरूरी होता है मीरब, लेकिन क्या पैसा मुल्क से आगे है? जिस मुल्क ने आपको नाम दिया, आज वसीम अकरम साहब बहुत सीनियर है, जितना अरसा वो खेले वो लेजेंड ही रहे।
आज वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं मुझे बता दें, कोई बंदा वो आउट ऑफ द वे आज बताएं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो पैसा कमा रहे हैं अपना बैठ के। हाँ, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई हिस्सा नहीं उनका पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ वो तो कमेंट्री में है, तो अपना पैसा कमा रहे हैं ना, अपना नाम बना रहे हैं। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा इस तरफ ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास आज की बात नहीं मैं कर रही, लेकिन हमारे पास क्या लेजेंड्स नहीं थे? हमारे पास वसीम अकरम साहब, शोएब अख्तर, हमारे पास कौन कौन से क्रिकेटर्स नहीं थे? सुल्तान मुश्ताक, वकार यूनुस का भी आपने नाम लिया। आपने मुझे शोएब अख्तर की याद दिला दी। शोएब अख्तर साहब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स पर बैठते हैं, राशिद लतीफ साहब पीटीवी स्पोर्ट्स पर बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम आकर काम करना चाहते हैं, क्यों क्रिकेट बोर्ड से काम नहीं लेता? तो दिस इज माय क्वेश्चन कि नंबर 1 हमारे जो लेजेंड्स क्रिकेटर थे जिन्होंने हमें कभी किसी वक्त में पाकिस्तान का नाम उन्होंने बनाया, exactly. आज तो खराब किया जा रहा है ना, बनाया उन्होंने था, हमने उन्हें कितना रिस्पेक्ट किया, हमने उन्हें एज ए नेशन कितनी इज्जत दी है। नंबर 2 बोर्ड उन्हें कितनी इज्जत दे रहा है। क्या पीसीबी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन लेजेंड्स को कहें कि आपको जितना पैसा चाहिए आपको हम देते हैं, आप आए, आप हमारे लिए प्लेयर्स तैयार करें? देखिए हर कोई तो यहाँ पर अपना मंजर बेच रहा है। एक और बात बताऊं, मेरा ख्याल है कि सरफराज अहमद को एक ऑनररी तरीके से एक इज्जत के साथ उनको रिटायरमेंट देनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक टेस्ट मैच उन्हें कम से कम रिटायरमेंट के तौर पर देना चाहिए था। यार सरफराज, ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट मैच है, तुम आओ, हम तुम्हें पूरा सेलिब्रेट करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, फिर तुम रिटायर होना। आपने क्या किया? उसे मेंटोर बनाया, 50 लाख रुपए महीना उसे हाथ में पकड़ाया, जनाब आप साइड पे हो जाए। नहीं, यहाँ पे आपने देखा नहीं जिमी एंडरसन की किस तरह से रिटायरमेंट हुई है, कितने लोग रिटायर होते हैं, किस तरह से होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये रिलेशन होता क्या है। आई गेस 2023 का वर्ल्ड कप था जब शुभमन गिल को डेंगू फीवर हो गया था और वो कुछ मैचेस में नहीं थे, उसके बाद आई गेस आया था या नहीं आया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। खैर उनको फीवर हो गया और वो खासे बीमार थे और टूर्नामेंट जारी था। उन्होंने बताया कि मेरे पास युवराज सिंह साहब आए और उन्होंने आकर मुझे ये कहा कि मैं भी अपनी बीमारी के साथ मैंने क्रिकेट को देखा है, तो ये चीज़ उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया उन्हें। ठीक है, तो ये एक ताल्लुक है एक लेजेंड का अपने बनने वाले लेजेंड के साथ। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है कि आपने देखा कि कोई भी क्रिकेटर इस वक्त जो है वो बाबर या शाहीन या रिजवान इनके अंदर बैठकर इनको गाइड किया हो किसी ने? कोई भी नहीं करता। बोर्ड बुलाता है कनेक्शन कैंप के नाम के ऊपर इन्हें बिठाता है, अब पता नहीं क्या बात होती है वहाँ पर, क्या नहीं होती है, वल्लाह आलम। उसके बाद जो है वो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मजीद ओपन हो जाती हैं। एक प्लेयर अगर उसके अंदर अपनी दिल का इजहार कर देता है तो बाद में उसको जो है वो बिल्कुल पीछे कर दिया जाता है, उसका एनओसी कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप खुद बताएं कि जब एक लिंक ही जनरेट नहीं किया जा रहा है एक लेजेंड क्रिकेटर और एक जूनियर क्रिकेटर के दरमियान, तो कैसे ये चीज जो है ये लेगेसी आगे बढ़ेगी? कोई क्यों सर्व करेगा? अच्छा, कुछ क्रिकेटर्स तो आना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जिसमें मैंने नाम लिया शोएब अख्तर साहब आना चाहते हैं, राशिद लतीफ आना चाहते हैं, यूनुस खान आना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी शराइत पे आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, और सबको पता है, क्रिकेट बोर्ड वालों को भी पता है और चेयरमैन को भी पता है, जब ये आएंगे तो ये अपनी मर्जी के ऊपर काम करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप उनको रोकेंगे तो 1 मिनट में ये निकल जाएंगे और कहते हैं भाजन बाय बाय, अगर ऐसे काम कराने तो हम काम नहीं करेंगे। अब देखिए, जब वकार यूनुस साहब आए थे तो मैंने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन ये सवाल किया था, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अब लाइकिंग और डिसलाइकिंग सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स की नहीं होती है, आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर होती हैं। दुनिया भर में ये क्राइटेरिया नहीं है, दुनिया भर में अपॉइंटमेंट्स क्रिकेट बोर्ड के अंदर होती है, प्रोफेशनली होती हैं। वो देखते हैं कि हाँ ये टैलेंट, ये इसमें इतना कैलिबर है। जरूरी तो नहीं है आपने 600 आउट किया हो तो आगे आप क्रिकेट बोर्ड भी चला सकते हैं। आप 170 पे गेंद कर रहे हैं, 150 पे गेंद कर रहे हैं, मैनेजरियल कोर्सेज होते हैं, इसकी बकायदा एक ट्रेनिंग लेकिन क्या आप मेंटली तौर पर इतना वो प्रिपेयर है, उसकी सोच इतनी तगड़ी है कि वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आके क्रिकेट को चला सकता है या आपके लिए टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है? अब यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती से ये हाल है आज क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि जुमा 8 दिन नहीं होते क्रिकेट को छोड़े हुए, ठीक है, समझ रहे हैं समझने वाले, और 2 टेस्ट मैच नहीं खेले होते और 4 फर्स्ट क्लास ही खेले होते। पता क्या कहते हैं आगे चेयरमैन को, नए आने वाले चेयरमैन के आगे ना आके मंजी डा के बैजन देने, जनाब हम करेंगे क्रिकेट, ठीक, आप हमें बताएं सर, आप सब कुछ कर देंगे। वो वकार यूनुस को रखेंगे, शोएब अख्तर को रखेंगे, वो तो बोलेगा, वो तो आपको चलने नहीं देगा, सर हम करते हैं सब कुछ। कहता है अच्छा चलो ठीक है, आओ तुम करो, देख लेते हैं। और फिर जो होता है क्रिकेट का हाल, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 60 पे 6 आउट और आप 80 रन से मैच हार जाते हैं। शेमफुल। देखिए, आई चलाई के चक्कर के अंदर आपकी क्रिकेट तबाह हो रही है। अगर आप कहते हैं ना, इंडिया अगर आज दावे से ये बात करता है ना कि हम नंबर 1 हैं और हमारी मर्जी के बगैर या हमारी स्पॉन्सरशिप के बगैर आईसीसी नहीं चल सकता, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने टैलेंट को इज्जत दी है। उनके टैलेंट ने आज उनको यहां तक पहुंचाया है कि दे आर नंबर 1, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी देख लिया पहला टेस्ट मैच,
टैलेंट को इज्जत दो। उन्होंने विन किया है। आज एक प्रोग्राम का शायद वक्त थोड़ा, मैं आपको आखिरी बात बता दूं, इंडिया क्यों अकड़ता है, इंडिया का अकड़ना क्यों बनता है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को चलाता है, उनके मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पूरे आईसीसी का बजट उठा सकती हैं। हाँ। क्रिकेट बोर्ड क्या करता है कि उन कंपनीज के साथ एंगेज होता है, उनको अपने साथ जोड़ता है, और फिर वो क्रिकेट अपनी भी चलाता है, आईपीएल भी चलाता है, बीसीसीआई को भी चलाता है, आईसीसी को भी चलाता है। आपका क्रिकेट बोर्ड क्या फाइनेंशियली तौर पर ये काम करता है? बड़ी चुभने वाली बात है। आप क्या कहते हैं कि फलां कंपनी को कहते हैं जाओ हमारी स्पॉन्सर ढूंढ के लाओ। आप अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट तगड़ा क्यों नहीं करते? क्यों माजी में नायला भट्टी और दूसरे लोगों को 50-50 लाख रुपए तनख्वाह देकर रख लेते थे, लेकिन वो काम किस तरह का करते थे? क्या आपने सिर्फ अपनी पीएसएल चलानी है? क्रिकेट बोर्ड को खुदारा तगड़ा करें कि आप 14 अरब रुपए जब लगाएं तो आपके दिल पे हाथ ना रखना पड़े कि यार चैंपियन ट्रॉफी खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, पैसे तो खत्म हो गए हैं। तो प्लीज जितनी भी कंपनीज हैं, मेरी एक मशवरा है एक स्टूडेंट के तौर पे कि तमाम उन बड़ी कंपनीज को, लोकल और इंटरनेशनल को अपने साथ एंगेज करें और अपने क्रिकेट बोर्ड को अमीर करें। कल को आप भी कहने वाले होंगे भाई हमारे पास पैसा है, आप आंखें खोल के और खुले दिल के साथ बात कर सकते हैं, किसी से आंखें दिखा के बात कर सकते हैं। आपके पास जब पैसा नहीं होगा, आपके मुल्क में पैसा नहीं होगा, तो आप क्या चंदा मांगने नहीं जाते हैं कि आप कर्जा उठाने नहीं जाते हैं? तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी भी उसी की बात सुनेगा जिसके पास पैसा ज्यादा होगा। जाहिर है घर में यहाँ पर उसकी बात सुनी जाती है जो कमाऊ होता है। जब आप नहीं कमाएंगे, आपका क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खाली हाथ होगा, तो फिर आपको झुक के बात करना पड़ेगी। फिर आप जितनी मर्जी बातें कर लेंगे, जनाब चैंपियन ट्रॉफी नहीं छड़ रही, आपको फिर हाइब्रिड मॉडल पे आजान इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ खेल लेनी चाहिए कि चलो एक बड़ा इवेंट तो आ रहा है ना। ये चलें, ये जो अना की जंग है ये मैं ज़रूर इंतज़ार में हूँ कि ये कहाँ तक जाती है, इसका रुख कहाँ तक जाता है। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि वी कैन सी द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट टुडे, कि जहाँ पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया ने बहुत ही शानदार अंदाज में एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पहला मैच विन किया है, और आगे अभी देखना यह है कि किस तरह से ये तसलसल कायम रहता है। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और तमाम लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली आज की हमारी डिस्कशन जो है वो खासी कड़वी थी, मगर उसमें हकीकत थी काफ़ी हद तक। अभी के लिए आपसे मैं और इमरान इजाज़त चाहते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।